नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस जगह में मैं खड़ा हूँ ये मेरी भैंस है। मैं एक किसान हूँ और आपको बता दूँ 10 साल से आज यहाँ पे कितने लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पुलिया नहीं है। आप देख रहे होंगे ये सीधा सीधा एक नदी है और नदी से आदमी किस तरह की चढ़ के आता है, आज मैं आपको कैमरा पीछे करके दिखाता हूँ हकीकत। आप देख रहे होंगे ये जो आप देख रहे हो ये सीधे एक नदी जाती है, एक नाला है। और जब बारिश का सीजन आता है ये पूरे नाला में पानी भर जाता है और यहाँ पे एक पुलिया बनाना चाहिए, लेकिन आज 20 साल से कोई पुलिया नहीं बनी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने दुर्घटना हो जाती है, कितनों की मौत हो जाती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आज मैं इसी के बारे में आज आपको हकीकत बताऊंगा और फिर मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि इसका रीज़न क्या है। आप ये रोड देख रहे थे और आपको बता दूं जो सामने पूरा झाड़ दिख रहा है और डायरेक्ट रोड नज़र आ रही होगी, ये रोड बनवाया नहीं गया है। और ये रोड का जो दौरा है ना, ये कम से कम ये रोड पड़ी हुई है आज 35 साल पहले। इस रोड में 35 साल पहले कम से कम करोड़ों रुपए निकला था, लेकिन ये रोड बनवाई नहीं गई। अब हर सरपंची में इस रोड का पैसा निकलता है, लेकिन इस रोड को बनवाने के लिए कोई न सरपंच न सेक्रेटरी नहीं बनवाते हैं। आज मैं इस रोड के बारे में और पूरा आपको डिटेल में समझाएगा कि मैं किस जिले से हूँ और जो दिखा रहा हूँ इसमें जो है तो क्या कारण है और क्यों रोड नहीं बन रही है। आज आइए बताता हूँ इसी रोड की कहानी। इस रोड में जब बारिश होती है तो अगर किसी के घर पे कोई बीमार हो जाता है और या किसी का जान चली भी जाती है तो ले जाने के लिए लाश भी जलाने के लिए व्यवस्था नहीं होती है और वो बेचारा ना अच्छे से संस्कार कर पाता है, ना अच्छे से अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी का अच्छे से इलाज नहीं करा पाता है। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं ये नज़ारा आप देख ही रहे होंगे, ये गांव की नज़ारा है। अब ये किस गांव की नज़ारा है वो भी आपको मैं थोड़ी ही देर में अब जानकारी देगा। पहले आपको पूरी तरह से दिखा देता हूं, अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। दोस्तों जो मेरे पीछे आप वीडियो देख रहे हो और ये जो मैं दिखा रहा हूँ रोड, ये मध्य प्रदेश जिला सीधी की है। जिला सीधी, रामपुर नैकिन, पोस्ट पौड़ी और तहसील रामपुर नैकिन। आज मैं आपको बता दूं ये ग्राम नौगमा है। ये एक गांव है जो सेमरिया से, बड़ौरा से सीधी से सटा हुआ है। और यहाँ पे जो क्राइम है ना, यहाँ पे बहुत क्राइम है और न कोई शासन न प्रशासन, कोई इसको देखने वाला नहीं है। आज मैं आपको बता दूं जो रोड, ये रोड में मैं चल रहा हूँ, ये रोड के लिए मिनिमम ऐसे गांव में 2-3 रोड के लिए 4 करोड़ पैसा निकला है। अब 4 करोड़ पैसा भी आ गया है, लेकिन रोड नहीं बनेगा। और रोड कैसे बनेगा? खाली 10 लाख 20 लाख रुपए खर्चा कर देंगे और सारा पैसा सेक्रेटरी सरपंच नवगमा गांव के खा जाएंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ से ऊपर तक इनका जो है तक केस नहीं जाएगा और सीधे जिला के अंदर जो क्राइम है ना, घट इतने से ज़्यादा चल रहा है तो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो क्राइम घटे। मैं एक किसान हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी स्थिति है। और हमारे मोदी सरकार जी जो हैं वो गरीबों को तो पैसा देते हैं और काफ़ी जो है तो हर चीज़ देखते हैं और काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इस सीधी जिला में इन गरीबों का क्या होगा जिनको तो चलने के लिए रोड तो है ही नहीं। आप देख रहे हो पूरा पानी से पूरा कीचड़ हो जाता है, ना गाड़ी जाता। और अगर किसी बुजुर्ग का, किसी माँ बहन का इलाज कराना हो, अचानक से रात में तबीयत खराब हो जाए तो घर पे ही दम तोड़ देते हैं और बाहर दवा ले जाने के लिए, दवा खिलाने के लिए पैदल जाना पड़ता है, कंधे में उठा के। आप देख सकते हो सामने इतना पानी भर जाता है तो यहाँ के सरपंच सेक्रेटरी तक नहीं सोचते हैं। हालांकि मोदी सरकार जी जो योजना ले आते हैं सड़क बनवाने का, उसका योजना का लाभ उठा लेते हैं, कहीं और का फोटो खींच के और वीडियो बना के रोड का दिखा देंगे और पैसा निकाल लेते हैं हमारे इधर के सेक्रेटरी सरपंच लोग जो भी यहाँ पे काम करते हैं। और आज
35 साल से यही रोड ऐसे पड़ी हुई है और इसका करोड़ों रुपए निकल चुका है। तो दोस्तों, अगर इस गरीब को आप साथ देना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, वीडियो शेयर करो और उन लोगों तक पहुंचाओ जो बड़े बड़े बातें करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। लेकिन अब इसी देश में हमारे माँ बहन मर रहे हैं इलाज के लिए और रोड ढर्रा के लिए कि रोड निकल जाए, कि हमारी माँ बहन की तबीयत सही हो, हमारे बच्चे जो है टाइम से गाड़ी से स्कूल चले जाएं, पढ़ लें। लेकिन ये सीधी जिला की नज़ारा है, आप देख रहे हैं। ये सीधी के ग्राम नवगमा, पोस्ट सिमरिया, तहसील रामपुर नैकीन, ये यहाँ का है जो चल रहा है। ये हम आपको दिखाई दिया हूँ। तो हम तो यही कहेंगे कि जो कहते हैं कि बड़े बड़े नेता मंत्री और बड़े बड़े हमारे सरकार, मोदी सरकार जी, ते हम पूरे देश में रोड बनवा दिए हैं। आप तो पैसा देते हो, आप तो खड़े होकर रोड नहीं बनवाओगे, लेकिन जो बड़े बड़े आपकी दलाल खड़े हुए हैं वो सारे पैसा खा जा रहे हैं और अभी भी गरीबों को नहीं मिल रहा है, उनका लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप इसमें सहायता करें, मदद करें, कार्रवाई करें। इस सीधी जिला का थोड़ा आप देखिए तो सीधी जिला में क्या नज़ारा चल रहा है, लोगों की भविष्य सुधरेगा। नहीं ऐसे तो लोग मर जाएंगे। हमारे जैसा किसान, आज मैं बता दूं, मैं पूरी तरह से इस तरह से हालात हूं और इस तरह से हमारी मुश्किल घड़ी चल रही है। तो हम लोग अगर खेती किसानी नहीं करेंगे तो हम लोग का घर नहीं चलेगा। मजदूरी, खेती किसानी, किसान नहीं बनेंगे, इतना रात दिन बराबर खेती किसानी करते हैं, तब हमारे घर पे चूल्हा जलता है, तब हमारा खर्चा चलता है। हमें ना सरकार देती ना कुछ देती, पर सरकार से एक ही निवेदन है कि रोड दे दे, बस वही है। तो आपने हर वीडियो देख लिया होगा, लेकिन आप एक ये वीडियो देखिए, जो सीधी में कोई भी सांसद बनता है या कोई विधायक बनता है, लेकिन ऐसे नाला ठीक करने की बजाय आदमियों की किस तरह की जान ले रहे हैं। आप वो वीडियो देखिए, दिन दहाड़े आदमी को काट के फेंकवा दे रहे हैं। वो भी राजेश मिश्रा, जो मध्य प्रदेश सीधी जिला के सांसद और एक विधायक हैं। आप पहले उनकी वो वीडियो देखिए, जो गरीब लोग अपना किस तरह का बयान कर रहे हैं। सांसद हैं, इनको शर्म, इनको तो सिर्फ पैसा से इनको टिकट मिला। ये पैसा से टिकट मिला नहीं, इसको तो हाथी में चढ़ा था, हाथी से गधा में गिर गया। ये संसद बनने लायक नहीं है। ये तो सेल्फी लेता है, अपना कैमरा लिए रहता है, गया सेल्फी लिया कि मैंने यहाँ गया, उसका लहाज। अब 3 आदमी को देखा ये रीवा में, 3 आदमी मर गए। ये दोख है, 3 आदमी को देखा। एक साहू था, रामकरण साहू, उसको देखा, वो मर गया बेचारा। ये मरा, मेरा लड़का मरा। एक पटेल को देखा, वो मरा। तीनों को देखा, तीनों मर गए। काले की डेट में तीनों मरे। ये महादोख है। ये संसद और जितना आज सीधी जिले में जितना हो रहा है, मडल कटल, झगड़ा, लड़ाई, मडल, सारा इसी अनूप का करना। अनूप करवा रहा। अनूप नेता ज्यादा बन गया है, उसका बाप बन गया संसद, तो ज्यादा नेता बन गया है। ये बहुत ज्यादा नेता बन गया। अभी तक बोल रहा था केदार, तो केदार का मालिक नेता है, और तू कहाँ गया? तू बोल रहा है हेलमेट चेक करेंगे, हेलमेट चेक करेगा। मैं घोड़ा चल रहा, मैं हेलमेट चेक करूंगा। तू कौन है हेलमेट चेक? तो चल हेलमेट चेक कर, मैंने लगा के चलता हूँ। हम तेरे को क्या करता हूँ, उसी जैसे न कर दूं तो मैं बाभन का औलाद नहीं, माता को। तुम चलो हेलमेट चेक करो, मैंने लगा रहा हूँ हेलमेट। चल चेक कर, तेरा बाप संसद है ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ है ना, चल करवा दे फांसी, गोली चलवा दे। तेरा सब है, प्रशासन तेरा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं खाली हूँ, पर मेरा लड़का मर गया, बच्चे के लिए कमाता है, औलाद के लिए आदमी मरता है। तू भी औलाद के लिए मरा है संसद जी, आवाज जेब भर रहा है सिर्फ औलाद के लिए, पर सुखी नहीं रहेगा। तू भी मरेगा, तू भी बदबू आएगा, तेरा लहाज के बदबू तेरा मिलेगा नहीं। साले एक तिवारी को मरवा दिया, किसी की ड्राइवरी कर रहा था, मेरे गांव का तिवारी, उसको मरवा के हड़बड़ों में फेंकवा दिया था। ये हत्यारा है। अभी जो झगड़ा हुआ वहाँ गांधी चौरा में सीखा है, यही लड़ाई करवाया है। परसों का समाचार में यही लड़ाई कराया, अनूप करवाया है। अनूप महाकमीना आदमी है, कुत्ता आदमी है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को गोली मरवा देना, या तेरे हॉस्पिटल में आऊंगा तो सूजी लगवा देना, जहर मर जाएंगे। सर लेकिन यहाँ पे ना पर तू कमीना, तू बदबू बोल रहा है। आज वही लड़का 5 बार वोट तेरे में डाल कर जाली, तू उसको बदबू बोल रहा है। तेरे को शर्म आना चाहिए संसद जी। 5 बार डलवाए हम वोट, अगर वो लड़का पकड़ जाता तो उसको आज चला गया, फांसी हो जाती। उस दिन बदबू नहीं आया, हम लोगों के पास भीख मांग रहे थे, बदबू नहीं चीन रहे थे कि अरे दुबे जी, हाँ दुबे जी, आज तो नहीं पहचान रहे हो। पहले तुम ट्रीटमेंट कराओ, शर्म आना चाहिए संसद। तुमको संसद कौन बना दिया?
सिर्फ तुम बने हुए थे ना पैसा ले जाके, खून पी के खून पिए हो, ले जाके फेंक दिया पैसा, उसके बदौलत तुम टिकट